हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज हम लोग सेमेस्टर 2 FIU जीपी का आईवीएस पेपर यानी कि साइबर डिफेंस का जो एग्जाम हुआ फर्स्ट सीटिंग का, उसका क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर की जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही इजी था। आप लोग को जो है आंसर की इससे पता चल जाएगा कि आप लोग को कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है। और आप लोग को जो है लास्ट में वीडियो देखने के बाद आप लोग को कमेंट कर देना है कि इतना मेरा सही हुआ, इतना गलत हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम, यानी कि क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम का जो है प्रकार है। ठीक है, तो इसमें से आप लोग को ऑप्शन दिया है क्विक हिल, मैकफी, कैस्पेर्स्की और डी का ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से आप लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यानी कि आप लोग का डी का जो है सही होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें इट कैन बी ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और ये हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर ऑल डाटा पैकेट्स कमिंग थ्राउट द इंटरनेट ए नेटवर्क ETC इट इज नोन एज द, यानी कि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एक हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है जो इंटरनेट नेटवर्क आदि के माध्यम से आने वाले सभी डेटा पैकेट को फिल्टर करता है। ठीक है, तो इसमें से आप लोग को ऑप्शन दिया है। सबसे पहला ऑप्शन है एंटीवायरस, फिर दूसरा दिया है फायरवॉल और तीसरा दिया है कुकीज़ और डी का ऑप्शन है मालवेयर। ठीक है, तो आप लोग का इसमें से सही क्या होगा, इसमें से आप लोग का सही का होगा बी। ठीक है, यानी कि फायरवॉल होगा। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग देखेंगे। आप लोग का तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू स्टीलिंग ऑन्स आइडिया और इनोवेशन ऑफ अदर्स एंड यूज इट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी के विचार या आविष्कार को चुराना और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना होता है। ठीक है, तो इसमें से आप लोग को ऑप्शन दिया है कि फायरेक्सी, प्लागियरिज्म और सी का ऑप्शन दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और डी का ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो आप लोग का जो इसका तीसरा होगा इसमें से होगा आप लोग का ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इसमें जो है सभी सही है। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन आप लोग का रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड फाइंड आउट whether it is correct about the hacking or not. It can be possible that in some cases hacking a computer or network can be legal, यानी कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग को कि जो है आप लोग को जो स्टेटमेंट दिया यानी कि जो पैसेज समझ लो इसको, जो आप लोग को केयरफुली यानी जो ध्यानपूर्वक पढ़ना है उसमें से आप लोग को ये पता करना है कि हैकिंग के लिए कौन सही या गलत है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि इट कैन बी पॉसिबल दैट इन सम केसेस हैकिंग ए कंप्यूटर और नेटवर्क कैन बी लीगल, यानी कि पूछा है कि कंप्यूटर को हैकिंग करना यानी कि कंप्यूटर और नेटवर्क को हैक करना कौन सा केस में लीगल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से आप लोग के पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नो इन एनी सिचुएशन हैकिंग कैन नॉट बी लीगल, यानी कि नहीं कोई भी सिचुएशन में जो हैकिंग जो होता है लीगल नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि इट मे बी पॉसिबल दैट इन सम केसेस इट कैन बी रेफर्ड टू अस लीगल टास्क, यानी कि क्या बोल रहा है कि जो है ये कोई भी मतलब सिचुएशन में हो जो है पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, और फिर इसमें से और भी ऑप्शन है। तो आप लोग का इसमें जो सही आंसर होगा वो आप लोग का दूसरा सही होगा, यानी कि दो का सही होगा। ठीक है, तो आगे हम लोगों को पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू एक्सप्लोरिंग द अप्रोप्रिएट इथिकल बिहेवियर रिलेटेड टू द ऑनलाइन इन्वायरमेंट एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि क्या पूछ रहा है इसमें। इसमें जो है आप लोग का जो कौन सा सही होगा, पांचवा का आप लोग का जो सही होगा वो बी का सही होगा। क्या होगा, बी का सही होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन है आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्कैनिंग, यानी कि क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है स्कैनिंग का एक टाइप यानी कि स्कैनिंग का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें से आप लोग को ऑप्शन है ये का है एक्समास टी स्कैन, बी का ऑप्शन है क्लाउड स्कैन, सी का ऑप्शन है नल स्कैन और डी का ऑप्शन है SYN स्टील्थ। ठीक है, तो आप लोग का जो छठा का आप लोग का जो सही होगा वो हो आप लोग का बी का सही होगा, यानी कि क्या है इसमें क्लाउड स्कैन। ठीक है, फिर सातवां क्वेश्चन देखेंगे इन सिस्टम हैकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी, यानी कि क्या पूछ रहा है इसमें कि इन सिस्टम हैकिंग यानी सिस्टम हैकिंग में यानी कि जो सिस्टम हैकिंग माध्यम में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी, यानी कि क्या पूछ रहा है इनमें से कौन एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी हो सकता है सिस्टम हैकिंग में। ठीक है, तो इसमें से आप लोग को ऑप्शन है चार गो। ठीक है, आप लोग का सबका जो ऑप्शन चार गो इसमें से ऑप्शन है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, बी का ऑप्शन है कवरिंग ट्रैक्स, सी का ऑप्शन है क्रैकिंग पासवर्ड, डी का ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। ठीक है,
तो सातवां का आप लोग का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी का सही होगा, ठीक है, यानी क्रैकिंग पासवर्ड, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ स्कैनिंग, यानी कि इनमें से कौन सा एक टाइप है या स्कैनिंग का एक प्रकार है। तो इसमें से आठवां का आप लोग को ऑप्शन कौन सा सही होगा, आठवां का आप लोग को जो सही होगा वो ये का होगा, यानी कि क्या होगा वो नेटवर्क वैल्यूनेट्रिबिलिटी एंड पोर्ट स्कैनिंग, ठीक है। फिर आप लोग का नौवां का देखेंगे, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली कंसिडर्ड यस द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, यानी कि क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, यानी कि जो कंप्यूटर वायरस का जो पहला प्रकार जो है मतलब कंसिडर मतलब घोषित मतलब किया गया है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग का जो ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन आप लोग का है ये का है सेसर, बी का है ब्लास्टर, सी का है क्रीपर और डी का है बोथ, यानी कि ये और सी, ठीक है। तो नौवां का आप लोग का सही कौन होगा, नौवां का आप लोग का सही होगा सी यानी क्रीपर, ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट द हैकर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस ऑन मस्ट अलवाइज कीप, उसके बाद गैप है ऑन इन द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो आप लोग का इसका 10वां का जो सही होगा वो 10वां का कौन सा सही होगा, 10वां का आप लोग का ये सही होगा यानी कि एंटीवायरस, ठीक है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, कोड रेड इज द टाइप ऑफ, यानी कि कोड रेड जो है किस मतलब किसका टाइप है, यानी कि किसका प्रकार है कोड रेड। तो 11 का होगा सी सही होगा, क्या होगा ये कंप्यूटर वायरस, ठीक है। फिर 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यानी कि इनमें से कौन सा साइबर सिक्योरिटी का एक मतलब क्या है एलिमेंट के प्रकार में मतलब जो है घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसमें से 12वां का जो सही होगा वो 12 का कौन सा सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। यानी कि इसमें से ऑप्शन आप लोग का एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और ऑल ऑफ द एबव, तो इसमें क्या होगा ऑल ऑफ द एबव होगा सही, ठीक है। तो आगे देखेंगे 13 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस एंड कॉमन साइबर अटैक यूज्ड बाय हैकर्स टू इन्फ्लेरेट द यूजर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें 13 का आप लोग को कौन सही होगा, 13 का सही होगा आप लोग का डी का, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। हमने जो बोला भी था अपने वीडियो में कि अगर ऑल ऑफ द एबव रहेगा, ठीक है, और आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कभी कभी ना एक बार तुक्का भी लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि तुक्का ही लगाना है, लेकिन आप लोग को जो है लास्ट में जैसे कि नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, ठीक है, तो आप लोग को एक तुक्का बनता है कि ऑल ऑफ द एबव जो है उसमें से आप लोग को 30% जो चांस होता है कि नहीं ये सही हो सकता है, ठीक है। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। 3 नंबर का डी का सही होगा, 14 नंबर का क्या होगा मालवेयर सही होगा, ठीक है। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, हैकर्स यूजुअली यूज्ड द कंप्यूटर वायरस फॉर, उसके बाद गैप दिया फिर पर्पस लिखा है, ठीक है। उसके बाद इसका 15 नंबर का क्या सही होगा, 15 नंबर का जो सही होगा वो डी होगा, ठीक है। 15 नंबर का क्या सही होगा डी यानी ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। फिर आगे देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ मालवेयर इज, यानी कि क्या पूछ रहा है मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को जो है मालवेयर का जो फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, यानी कि मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है, मालवेयर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बी, यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्या होगा मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर का क्वेश्चन है, इन जनरल हाउ मेनी की एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट द इंटायर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें से आप लोग का सही कौन होगा, इसमें से आप लोग का सही होगा बी, यानी कि क्या होगा 4, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहला इसमें गैप दिया उसके बाद लिखा है, इज द प्रैक्टिस एंड प्रेक्टिस टेकन टू प्रोटेक्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथोराइज्ड एसेस रिकॉर्डिंग सिक्योर्स और डिक्सिक्योरेशन, ठीक है। तो इसमें से आप लोग का सही आंसर क्या होगा, इसमें से आप लोग का जो 18 का सही आंसर होगा और 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। क्या है डी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। फिर 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड द क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड्स, ठीक है। तो इसमें से 19 नंबर का आप लोग का कौन सा सही होगा, 19 नंबर का आप लोग का सही होगा डी, यानी कि नॉन ऑफ द एबव। ये जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से भी देख लीजिए, हमको कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है ना। तो फिर आगे देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यानी इनमें से कौन सा एक साइबर सिक्योरिटी का जो टाइप है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग का ऑप्शन है नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो 20 का आप लोग का क्या सही होगा, 20 का आप लोग का बी का सही होगा, यानी कि क्या है क्लाउड सिक्योरिटी, ठीक है। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म विच डिनोट्स दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन कैपेबल ऑफ एसेसिंग द इंफॉर्मेशन,
यानी कि 21 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका कौन सा सही होगा, इसमें से आप लोग का ऑप्शन दिया है तो इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें से जो आप लोग का सही होगा वो बी का सही होगा। बी का क्या है ऑप्शन, अवेलेबिलिटी। ठीक है, फिर 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन है स्टेट विदर ट्रू और फॉल्स डाटा इनक्रिप्शन इज प्राइमरीली यूज टू इंश्योर कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो इसमें से 22 नंबर का जो सही होगा वो होगा आप लोग का ये का, यानी कि क्या है ट्रू। ठीक है, हम जो है पूरा इसका ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा और बताइएगा कि कौन सा आप लोग का सही है और कौन सा गलत है, यानी कि कितना सही और कितना गलत हुआ। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइडेंटिफाई द डेबिन बेस्ड ओएस विच हैज टू वर्चुअल मशीन एंड फोकस ऑन प्रिजर्विंग यूजर डाटा। ठीक है, तो इसमें से 23 नंबर का आप लोग जो है 23 नंबर का आप लोग का सी का सही होगा, सी का सही होगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक यूज्ड बाय हैकर्स टू मेक फ्री कॉल। यानी कि क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग, यानी जो पुराने फोन हैकिंग टेक्निक पूछ रहा है जो हैकर के द्वारा फ्री कॉल करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी का, यानी कि बी में क्या है फ्रीकिंग है। ठीक है, फिर 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द क्लाउड। ठीक है, यानी कि इसका जो 25 नंबर का कौन सा सही होगा, 25 नंबर का बी सही होगा। बी का क्या है, क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो फिर आगे देखेंगे 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अटैक विच यूज्ड ए फ्रॉडलेंट सर्वर विच ए रिले एड्रेस। ठीक है, तो इसमें से 26 नंबर का क्वेश्चन का कौन सा सही होगा, ये का सही होगा। ठीक है ना, फिर आगे देखेंगे 27 नंबर का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पोर्ट यूज्ड टू कनेक्ट टू एक्टिव डायरेक्टली इन विंडो 2000। ठीक है, तो इसमें से कौन सा 27 नंबर का सही होगा, 27 नंबर का डी का सही होगा 389। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। चूज एमंग द फॉलोइंग टेक्निक विच यू आर यूज टू हाइड इन्फॉर्मेशन इनसाइड ए पिक्चर। यानी कि क्या पूछ रहा है, यानी कि कोई भी मतलब एक पिक्चर है, ठीक है, उसके इन्फॉर्मेशन को हाइड करने के लिए जो टेक्निक यूज किया जाता है उसका जो पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका किसका यूज किया जाता है, तो 28 नंबर का क्या सही होगा, 28 नंबर का बी का सही होगा, क्या होगा बी का। ठीक है, फिर 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच इज यूज टू अवॉइड ब्राउजर बेस्ड हैकिंग। ठीक है, तो 29 नंबर का जो आप लोग का सही होगा वो सी का सही होगा। सी का क्या है, एंटी मैलवेयर इन ब्राउजर। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आप लोग का EDR स्टैंड फॉर। तो इसमें से यानी कि पूछ रहा है क्या, EDR स्टैंड फॉर मतलब EDR स्टैंड मतलब किस लिए होता है और किसके लिए होता है। ठीक है, तो इसमें से जो आप लोग को ऑप्शन दिया इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें से आप लोग का ये सही होगा, यानी कि क्या है इंडलेस डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है अच्छा से ज़्यादा ही क्वेश्चन सही हुआ होगा और आप लोग जो है अच्छे ही बना के आए होंगे। ठीक है,